जो हेलमेट पड़ी थी उसी हेलमेट से इनको मारकर इन्होंने जब मारा आगोश में आकर तो इनको रियलाइज हुआ कि ये मर गए हैं। बिहार के सीतामढ़ी से एक प्रेम कहानी का ऐसा खतरनाक मामला सामने आया है जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। बता दें कि ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसके स्क्रिप्ट प्यार और आपसी सहारे पर लिखी गई थी, लेकिन इसका अंत इतना खौफनाक होगा ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। समलैंगिकता के संबंध पर ये प्यार की कहानी शुरू हुई लेकिन अंत मौत पर हुआ। हत्यारों की बात करें तो फिलहाल वो वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए, सलाखों के पीछे। जानकारी मिली है कि हत्यारों ने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया है। हत्यारों ने बताया कि सीतामढ़ी के नगर थाना के फिजिकल गली में इस अनोखे प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी, जहां प्रिंस और आदित्य की दोस्ती हुई। आदित्य पहले से शादीशुदा था, फिर क्या ये दोस्ती संबंध में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। प्रिंस ने प्यार में आदित्य के लिए बहुत कुछ किया। उसने आदित्य को नौकरी दिलवाई और उसे अपने साथ रखने लगा। लेकिन ये लव स्टोरी की कहानी जैसे जैसे पुरानी होती गई, प्रेम में कड़वाहट ने जन्म लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगी। बात बात पर लड़ना, तू मैं करना। बात इतनी बढ़ गई कि आदित्य प्रिंस का साथ अब देने को तैयार नहीं था और वो अलग रहने की बात करने लगा। और फिर क्या, मामला मारपीट तक पहुंच गया और गुस्से में प्रिंस ने आदित्य की हेलमेट से पीट कर हत्या कर दी। जिसके बाद हत्यारे ने वही किया जो हर हत्यारा सबसे पहले सोचता है, यानी इस हत्याकांड को सुसाइड की शक्ल देने की पूरी कोशिश हत्यारे ने की। मृतक के शव को फंदे से लटका दिया और जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तब मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और हत्या की ये सनसनीखेज वारदात पर से पर्दा उठ गया। फिजिकल गली का जो हत्या था उसमें हम लोगों ने पूछताछ वगैरह किया है और एफएसएल की टीम भी वहां पर आकर विजिट की थी। जो प्रथम दृष्टया अभी बात सामने आया है और जो घटना करने वाले को हमने डिटेन किया था उससे भी पूछताछ हुई है। उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया है कि ये जो व्यक्ति थे, जो मृतक हैं आदित्य, उनसे उनका पुराना संबंध है। उन्होंने उनकी नौकरी भी लगवाई थी अपनी सिफारिश करके, जिसको वो बीच में छोड़ के चले गए थे। पुनः इन्हें करीब 5-6 दिन पहले इनको बुलाया गया था कि आप पुनः उस नौकरी को कंटिन्यू करें। और आदित्य जो है इनसे काफ़ी करीबी लगाव था इनसे। इसी क्रम में इन लोगों के बीच में करने या नहीं करने को लेकर और छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन तू मैं इत्यादि भी हुआ करता था। और इसी क्रम में जो है मारपीट की भी बातें सामने आई है। और जो घटनाकर्ता हैं, जो उनके द्वारा बताया गया कि कल जो है उनका विवाद कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ गया, जिसमें ये आग बबूला हो गए। और जो इनके पास हेलमेट पड़ी थी, जो कि ये घर से जाना चाह रहे थे, जो हेलमेट पड़ी थी उसी हेलमेट से इनको मारकर इन्होंने जब मारा आगोश में आकर तो इनको रियलाइज़ हुआ कि ये मर गए हैं। जब इन्हें एहसास हुआ कि ये मर चुके हैं तब इनके द्वारा उस घटना को जो है आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया, जिस क्रम में वो जो हमने घटनास्थल पे हम लोगों ने देखा है कि ओढ़नी इत्यादि से फांसी का फंदा बनाने का प्रयास किया गया था। सर, समलैंगिकता की बात आ रही है सर। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, पर ऐसे अभी कमेंट करना शायद उचित नहीं हो। फिलहाल हम इसको एक प्लेटोनिक संबंध का ही नाम देकर रखें। अगर ऐसी कोई बात और तफ्तीश में आगे आएगी तो हम लोग आपको बता देंगे इस बारे में। हत्यारा फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और इस अनोखी प्रेम कहानी के बारे में जो सुन रहा है वो हैरान और परेशान है। मृतक की पत्नी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। प्रमोद को बोले शादी की आप जाइए। प्रमोद बोले कि हम पुलिस को बुलाते हैं। इन लोग का हमेशा का ड्रामा रहता था, मारपीट करना। 3 दिन से लड़ाई हो रहा था। अच्छा। जब यहाँ पे हम पुराते, फिर हम सुबह में फ़ोन किए हैं प्रमोद को कि प्रमोद जी कुछ वहाँ का पता चला कि वो लोग ठीक है। उस वक्त आप कहाँ थे? मायके में थे आप? ठीक। फिर हम फ़ोन किए प्रमोद को तो प्रमोद बोला सर नीचे किसी से बात किया तो बोला कि सब सही है। रात 10 बजे तक दोनों लड़ाई किया। लड़ाई होता ही रहता था। किससे किसके बीच लड़ाई होता था? प्रिंस में और इनमें। प्रिंस और आपके हस्बैंड में? तो प्रिंस का आपके हस्बैंड से कैसे जान पहचान था? नीचे बैंक में काम करता, मतलब बस एक रेंटर आपका था? जी रेंटर था। उसके अच्छा। बाद से इन दोनों में ज़्यादा मतलब बोलते थे ये कि मेरा भाई है, ये है, वो है। जब हम फ्रेंडली थे? जी, जब हम बोले कि इतना ही चीज़ हमको पसंद नहीं है तो बोले कि तुमको छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब तुमको छोड़ेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। यही प्रिंस कहाँ का रहने वाला है? समस्तीपुर जिला है उसका। समस्तीपुर। कितने दिनों से रेंटर आपका है प्रिंस? रेंटर तो पहले 1-1.5 साल से तो नीचे था ही। उसके बाद
अगस्त में उसका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ फुलपरास जी। गया था, उसका वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तो ये चले जाते थे उसके पास वहाँ पे। अच्छा, आदित्य जी। जी। अच्छा। तो हम इन पे गुस्सा है कि क्या आपको दिक्कत है कि आप वहाँ जाते हैं क्या? कुछ नहीं बोले हमको। फिलहाल इस घटना में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीतामढ़ी से भारत एक्सप्रेस के लिए आनंद बिहारी सिंह की रिपोर्ट।